चलिए नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज हम मौजूद हैं होडल विधानसभा क्षेत्र में। जननायक जनता पार्टी के द्वारा सतवीर तंवर हैं प्रत्याशी बनाए गए। इनसे हम जानेंगे, घोषणा हो चुकी है, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं आप। हम लोग जो मुद्दे हैं हमारे, जो ज़रूरत है जनता की, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि होडल विधानसभा को कम से कम 30-35 साल थे। वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक दोनों ने इसको लूटने का काम किया, विकास का कोई काम नहीं किया। और विकास का काम अगर होता तो गांव में जल भराव की समस्या, शिक्षा की समस्या और जी स्वास्थ्य की, कोई हॉस्पिटल इतने नहीं बने हैं कि भाई देखो बीजेपी गवर्नमेंट 10 साल में रही है, नए हॉस्पिटलों का कोई प्रावधान हुआ जिससे कि पब्लिक को स्वास्थ्य मिले। नए स्कूल कितने बनाए बीजेपी गवर्नमेंट ने, 10 साल सरकार रही है उनकी। उससे पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, उनने कितने बनाए। तो जनता को स्वास्थ्य मिलना चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए और हर खेत को, किसान मजदूर को रोजगार मिलना चाहिए। तो ये हमारे बेसिक मुद्दे हैं। दूसरा मुद्दा ये है कि जिधर भी गाँव में निकल जाओ, जल भराव की समस्या, गांव में जोड़ तालाब जो है वो फुल है, उनकी साफ सफाई भी ठीक से नहीं हो पाई है। वो घरों में पानी आ रहा है, गांव में बारिश होती है जरा सा घरों में पानी घुसने लगता है। तो ये जो काम थे, जो ये रहते हुए इन लोगों को कराने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने नहीं कराए। अगर हमारी सरकार बनती है तो हमारे ये जो काम है, सारे जो रुके हुए काम है, ये सारे काम होंगे। 5 साल आप भी सहयोगी सरकार रही है आपकी। देखिए, सहयोग में जो सहयोगी सरकार जो रही है, बिल्कुल बिल्कुल सहयोगी रही है। हमने 14 फसलों पे जो एमआरपी, एमएसपी में एमआरपी जो है उसकी फिक्स कराई, वो पैसा लोगों को मिला। उसके बाद में जो पेंशन का मुद्दा था, हमने 5100 अपने घोषणा पत्र में किया था, लेकिन क्योंकि सरकार जो है, हमने बात रखी, बीजेपी ने नहीं मानी और इसीलिए हमारा गठबंधन भी इसीलिए टूटा, क्योंकि हम 5100 करना चाह रहे थे, वजह थी पेंशन। हम अपनी बात पे अड़े रहे कि हमें हमारे घोषणा पत्र में क्यों। सतवीर तंवर के साथ जनता क्यों जुड़े, होडल की कोई कारण बताएं आप, क्यों आप बेहतर हो सकते हैं, जबकि अन्य उम्मीदवार भी यहाँ पर हैं, अन्य पार्टी के लोग आएंगे। देखो, ऐसा होता है कि सतवीर तंवर तो एक होडल विधानसभा का सेवक है। दूसरा, जनता का जोड़ने का यह है कि पार्टी जो हमारी, 2 पार्टियों का गठबंधन हुआ है, एक किसान की पार्टी है, दूसरी मजदूर की पार्टी है। तो किसान मजदूर के हक की बात करेंगी, ये दोनों मिलकर पार्टी करेंगी, रोजगार की बात करेंगी। रही बात इस चीज की मेरे से क्यों जुड़ा है, देखिए होडल में 2 ही, कभी एक बार जगदीश जी बनते थे, दूसरी बार उदयवान जी बनते थे। यही व्यवस्था 30-40 साल से चलती आ रही। तो ना तो वो विकास करता था, ना वो विकास करता था, एक बार वो हारता था, एक बार वो हारता था। तो ये बहुत दिन से सिलसिला चलता आ रहा था। हमारे होडल जनता की, मैं गया पूरा मैं गांव गांव गया, जाके मैंने और सबका बात की, डोर टू डोर लोगों से मिला। तो मैंने उन लोगों का जो मन की इच्छा ही, वो परिवर्तन चाहते हैं, वो बदलाव चाहते हैं। यहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अगर आपको मौका मिलता है तो प्रमुख कोई 2 काम ऐसे बताएं जो होडल के लिए आप करना चाहते हैं सबसे पहले। देखो, प्रमुख काम तो होडल के लिए सबसे पहले ये है कि यहाँ पे स्वास्थ्य की समस्या है, शिक्षा की समस्या है और दूसरी जो गांव में जितने भी तालाब हैं वो जल भराव की समस्या है। और यहाँ की जो स्कूलों की जो बिल्डिंग है, सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग सारी जर्जर हो चुकी हैं, छतों से पानी टपक रहा, कोई रिपेयरिंग का काम नहीं है, कोई नई बिल्डिंग नहीं बनाई। तो मैं तो इन मुद्दों को लेकर पब्लिक के बीच में जाऊंगा। दूसरा मेरा एक मुद्दा और रहेगा बेरोजगारी वाला, कि रोजगार कैसे मिले। सबसे बड़ी समस्या यू है कि जितनी भी प्राइवेट फैक्ट्रियां हैं, चाहे सरकारी हैं, अब गवर्नमेंट के नगर निगम में ठेकेदारी प्रावधान कर रखा है। प्राइवेट जितनी भी कंपनी है उनमें सब में ठेकेदारी है। वो 12 घंटे काम कराते हैं, रुपये 8-10 हज़ार से फालतू देते नहीं है। इसमें कोई घर थोड़ी चलता है। हमारी उस व्यवस्था के खिलाफत में है। अगर कभी राज आया, सरकार बनी, तो हम यह ठेकेदारी वाला प्रावधान भी खत्म करवाने की कोशिश करेंगे। आप अपना परिचय बताएं। सबसे पहले तो मैं चैनल के माध्यम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथियों, बहुजन समाज में जन्मे गए सभी संतों और महापुरुषों को नमन करते हुए, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को नमन करते हुए, भारत रत्न संविधान के निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए, मैं विराट चौहान, विधानसभा होडल भीम आर्मी महासचिव,
साथियों, आपको पता होगी कि जैसे ही हमारे पास बड़े भाई सतवीर जी का मैसेज गया तो पता चला कि एएसपी और जेजेपी का गठबंधन हुआ है, तो उनके साथ में आज सेवा करने का मौका मिला और गांव-गांव में जाने का मौका मिला। तो जैसे ही पता चला तो एकदम जाकर के मन इतना खुश हो गया कि हाँ, आज हमारी होडल विधानसभा में भी दो ही पार्टी ज़्यादातर रही हैं, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी। तो इनमें से तीसरी पार्टी अगर निकली है तो गठबंधन के द्वारा एएसपी और जेजेपी पार्टी निकली है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आदरणीय बड़े भाई सतवीर जी को जहाँ तक भी है ज़्यादा से ज़्यादा वोट और सपोर्ट करें, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। तो काम के मुद्दे पे बात करते हैं। जैसे ही 2014 में बीजेपी सरकार जैसे आई तो उन्होंने इतना ज़्यादा वो कह ढा दिया कि गरीब मजदूर किसान कमेरों की कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा था। तो आदरणीय बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी और आदरणीय श्री दुष्यंत चौटाला जी, जो गठबंधन के द्वारा हर रोड पे देख लो या कैसे भी कॉलेज में हॉस्पिटलों में जा करके अपनी अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं और गरीबों की आवाज़ को उठा रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं? आपका परिचय दीजिए। आप बताइए क्या चाहते हैं, कहाँ से भी आप लोग? बेंगल क्या चाहते हैं, किसको बनाएंगे इस बार? भैया सतवीर ही बनाएंगे अब और कोई बोलना चाहे हमें? चलिए देखिए, सतवीर तंवर के पक्ष में लोग प्रचार करते हुए चंद्रशेखर आजाद, एक और इधर आप भी देखेंगे कि गठबंधन है जननायक जनता पार्टी और चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी है, इन दोनों का गठबंधन है। और हसनपुर चौक के पास सतवीर तंवर का इनका कार्यालय है। यहाँ पर लोग सुबह से ही इकट्ठे हुए, पूर्व सूचना पर हम पहुँचे और हमने देखा कि किस तरीके का जनाधार बढ़ता दिन प्रतिदिन जननायक जनता पार्टी का जा रहा है। तो अपील करना चाहेंगे लोगों से? मैं अपील करना चाहूँगा कि होडल विधानसभा में मुझ पे जो विश्वास जताया पार्टी ने, मैं आप लोगों के बीच में आ रहा हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका अपील हूँ। मैं वोट की अपील करता हूँ। आपसे किए हुए वादे इनको पूरा कराने में 100% पूरी जी जान लगा दूंगा। और नामांकन कब करेंगे आप? नामांकन देखो जी, अभी हमारा कोई अपनी तैयारी कर रहे हैं हम लोग, तो उसको डेट को हम क्लियर कर देंगे किस तारीख को कर देंगे।